हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम आपका केमिकल मैथ्स यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्लास 10th मैथ्स में लास्ट सेक्शन में सेक्शन ई के अंदर आता है। बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार है। योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। यानी जो आपका वीर फ्रेंड है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है 200 मीटर रेस में। ही कैन करंटली रन डैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। लेकिन इस टाइम वो अभी फ़िलहाल 200 मीटर रेस को 51 सेकेंड में कवर कर रहा है। एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड लेस। लेकिन हर रोज़ वो प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस के दौरान उसके रोज़ डेली 2 सेकेंड कम हो जाते हैं। यानी सबसे पहले दिन उसने 51 सेकेंड में रेस कंप्लीट की 200 मीटर की। उसके बाद हर दिन 2 सेकेंड उसके कम हो रहे हैं, यानी अगले दिन 49 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। इसी तरीके से उसके 2-2 सेकेंड घटते जा रहे हैं। ही वांट्स टू डू इन 31 सेकेंड्स। और वो चाहता है कि जो उसकी जो रेस 200 मीटर की रेस है वो 31 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए। तो आपको फाइंड करना है इफ़ nth term of an AP is given by an is equals to 2n+3। अगर आपको nth टर्म AP की दे दी जाए an इक्वल्स टू 2n+3, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि D आपको निकालना है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, फाइंड द टर्म्स ऑफ AP फॉर गिवन सिचुएशन एंड डिटरमाइन टर्म 10th टर्म फ्रॉम द एंड। यानी कि आपको पहले तो एपी की टर्म्स निकालनी है। टर्म्स निकालने के बाद आपको 10th टर्म बताना है एंड से, फ्रॉम द एंड। बच्चों ध्यान रखना, फ्रॉम द एंड। और आपको चॉइस दी है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव। उसको कितने दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो अपना गोल अचीव कर ले। यानी कि उसका गोल क्या है, 31 सेकेंड में रेस कंप्लीट करने का 200 मीटर की। वो गोल कितने दिन में अचीव होगा ये बताना है। थर्ड वाले में आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच 2x x+10 और 3x+2 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे दी हैं बच्चों, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं बच्चों आसपास के नंबर, जैसे 1 के पास 2 है, 2 के पास 3 है। इसी तरीके से एक्स 2x और सॉरी x 2x x+10 और 3x+2 ये आसपास के ही नंबर हैं। यानी कि 2x के बाद x+10 आया और x+10 के बाद 3x+2 आया। ये आसपास की टर्म्स हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले वाले केस में आपको बताना है इफ़ nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय an इक्वल्स टू 2n+3। यानी कि आपको nth टर्म दे दी है AP की 2n+3। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है बच्चों। आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो बच्चों क्या होता है, डी होता है ना। और उसको हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके, यानी बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करके निकालते हैं। तो आपको जो गिवन है बच्चों, आपको an इक्वल्स टू 2n+3 है ना, ये आपको गिवन है। और अगर मैं इसके बाद की टर्म लिखूं तो इसके बाद की टर्म बच्चों क्या होगी, an+1 है ना, इक्वल्स टू, तो n की जगह मैंने क्या ले लिया, n+1। तो an यानी n के बाद वाली टर्म n+1 होगी। तो 2 × n+1 + 3। ठीक है, इसका मतलब ये A2 हो गया हमारा, ये A1 हो गया। मतलब मान लेते हैं हम, तो ये बाद वाली टर्म है, ये पहले वाली टर्म है। तो D हम कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहले वाले टर्म वाले को माइनस कर देते हैं। तो D इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कर लेते हैं। ये 1 है यहाँ पर, 2n+2 + 3, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट की, 2n हो गया और +2 + 3 ये है ही, और ये अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 2n - 3। ठीक है, 2n से 2n ख़त्म हो गया है और +3 से -3 ख़त्म हो गया है। कितना बचा, 2। यानी आपके जो कॉमन डिफरेंस बच्चों आ गया है वो कितना आ गया है, 2। अब सेकंड वाले टर्म में देखिए, फाइंड द टर्म्स ऑफ AP फॉर गिवन सिचुएशन एंड डिटरमाइन द 10 टर्म फ्रॉम द एंड।
यानी कि बच्चों आपको पहले तो ये बताना है कि एपी की टर्म क्या है, यानी सेकंड वाले में आपको बताना है एपी। तो आपको अभी बताया था मैंने कि सबसे पहले वो जो अपनी जो रेस कंप्लीट कर रहा है वो 51 सेकंड में कर रहा है, 200 मीटर की रेस है, और प्रतिदिन वो 2 सेकंड कम ले रहा है, 2 सेकंड कम ले रहा है अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए। तो पहले दिन बच्चों उसने कितने सेकंड्स लिए, 51। अगले दिन कितने लेगा, 2 सेकंड कम, यानी कि 49। फिर अगले दिन 47। इसी तरीके से उसे जो रेस कंप्लीट करनी है वो बच्चों कितने दिन में करनी है, मतलब उसका जो टारगेट है वो कितने सेकंड्स का है, 31 सेकंड्स। तो यानी कि लास्ट टर्म जो होगी एपी की वो 31 होगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारी ए एन क्या हो गया है, 31। ओके, और डी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा 49 माइनस 51, तो डी हो जाएगा हमारा -2। ओके, डी हो जाएगा हमारा -2। इसके अकॉर्डिंग वैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब वो एपी फाइंड करने के लिए बोल रहा था यहाँ पर, फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी फॉर द गिवन सिचुएशन, वो तो हमने कर ली जो कि ये है, ठीक है। लेकिन जो टैन टर्म पूछ रहा है बच्चों, वो डिटरमाइन द टैन टर्म फ्रॉम द एंड से पूछ रहा है, फ्रॉम द एंड यानी आखिर से। अब एपी का हम उल्टा कर देंगे बच्चों, एपी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो एपी हमारी जो न्यू एपी होगी आफ्टर रिवर्सिंग, तो वो क्या होगी, 31 जो कि एंड में था वो पहले आ गया, और जो पहले था वो एंड में चला जाएगा, यानी बिल्कुल एकदम रिवर्स कर दिया हमने एपी का, क्या कर दिया, बिल्कुल रिवर्स कर दिया। अच्छा बच्चों देखिए, रिवर्स कर दिया हमने, 31 के बाद वाला टर्म 33 तो होगा, 2 सेकंड का डिफरेंस है ना बच्चों। देखिए अब 51 हमारी पहले टर्म थी, हमने रिवर्स कर दिया है। देखिए यहाँ पर 51 था, 51 से 49 हुआ, फिर 47 हुआ, ऐसे ही घटते घटते यहाँ पे 33 होगा ना बच्चों, है ना। 33 के बाद 31 आया हुआ, तो वो मैंने 33 यहाँ पर लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो ए टर्म यानी फर्स्ट टर्म होती है वो 31 हो गई है हमारी। डी कितना हो जाएगा, 33 माइनस 31, तो ये आ जाएगा 2, और ए एन हमारा बच्चों हो जाएगा 51। तो हमें निकालना क्या है, ए टेन, क्या निकालना है, ए टेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन कितना हमारा 10 माइनस 1 डी। ओके, ए टेन हमारा कितना है बच्चों, निकालना है, ए कितना है 31 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पर, और डी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों, +2। तो 31 प्लस 9 टू जा 18, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 49। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब इसी की चॉइस में बच्चों दे रखा है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव। उसको कितने दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों के वो अपना गोल अचीव कर ले, यानी कि यहाँ पर वो पूछ रहा है एन, क्या पूछ रहा है बच्चों, एन। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, अब ये थर्ड पार्ट में काम आएगा, क्योंकि जो रियल एपी है हमारी वो रियल एपी तो यही वाली है। ये जो हमने एपी बताई है ये ख़ास इसके लिए बताई है, जो वो कह रहा था टेन टर्म फ्रॉम द एंड, तो ये वाली एपी नहीं रहेगी। अब ये वाली एपी हम लगाएंगे, अब काम आएगा, ए एन भी काम आएगा, यहाँ पर डी भी काम आएगा। ओके बच्चों, करते हैं। तो यहाँ से मैं इधर लिख लेता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और गिवन है हमें, मतलब जो हमने निकाला, ए एन निकाला था हमने 51, डी हमने निकाला बच्चों -2, और हमें एन निकालना है, एन हमें निकालना है। तो ए एन की जगह मैं रख देता हूँ बच्चों 51 इक्वल्स टू ए कितना है हमारा, यानी कि फर्स्ट टर्म 51, ए एन बच्चों हमारा 31 है, ए एन हमारा क्या है 31, लास्ट टर्म है ना बच्चों। अरे ये ए पी है ना, हमने फाइंड जो करी है, फर्स्ट टर्म 51, सेकंड 49, ऐसे लास्ट टर्म 31, तो लास्ट टर्म हमारा 31, ए हमारा 51, और प्लस एन कितना हमें निकालना है, और डी हमारा कितना है -2। ओके, तो 31 माइनस 51, 51 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, और एन -1 -2। ओके, 31 में से 51 गया माइनस के 20 बचा, इक्वल्स टू एन -1 माइनस के 2। अब ये माइनस के 20 अपॉन में माइनस के 2 इधर आ जाएगा, तो -1। अब ये माइनस से माइनस खलास, 2 से
20 हलास कितना आया 10 इक्वल्स टू -1, तो n इक्वल्स टू बच्चों आ गया है 11। यानी कि जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू अचीव द गोल विल बी 11 डेज। तो हम लिख सकते हैं हेंस he needs minimum 11 days to achieve goal। ओके बच्चों, इसके बाद आपको उसने थर्ड पॉइंट में बच्चों क्या दिया है कि 3x फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x+1 और x+3 ये कंसेक्यूटिव हैं। अच्छा देखिए हमें, अच्छा ये आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों वो a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा देता हूँ। ये जो AP हमें इसने दी है, कंसेक्यूटिव नंबर जो हमें इसने दिए हैं वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। जो हमें गिवन टर्म्स दिए हुए हैं वो है, गिवन टर्म्स जो हमें दिए हुए हैं 2x, x+10, 3x+2। ये APs के टर्म्स हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो बच्चों मुझे बताओ कि जो कॉमन डिफरेंस होता है बच्चों वो AP का हर टर्म के लिए सेम होता है। मतलब जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो चाहे हम a2 - a1 करके निकाल लें या a3 - a2 करके निकाल लें, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना होता है और कॉमन डिफरेंस सेम आता है। AP का ख़ास बात यह है कि कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो AP नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि देखो ये A1 है, ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, A2, ये A3 हमारा गिवन है। तो मैं क्या नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता A2 - a1, A2 - a1 इक्वल होगा A3 - a2 के, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस, अरे भाई A2 - a1 से कॉमन डिफरेंस आता है, या चाहे आप A3 - a2 लिख ले, जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो मैंने लिख लिया A2 - a1, यानी A2 - a1 इक्वल होगा A3 - a2 के। ठीक है, तो यहाँ x+10 - 2x इक्वल्स टू 3x+2 - x - 10। तो यहाँ पर कितना बचा, -x+10 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा 2x और -8। अब ये x इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो 10 + 8 इक्वल्स टू 2x + x। तो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 3x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, 3 6 जा 18। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आप रिवर्स करके देख सकते हैं, या क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो भी आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।